देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। हालिया दिनों में बड़े सारे इंसिडेंट्स हुए, ऐसे बहुत से बयानात आए जिसने पाकिस्तान की पूरी मीडिया को इस सवालात करने में मजबूर कर दिया कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है क्या उसका कोई टिल्ट है, या आने वाले दिनों में जो इंतखाबी अमल होने जा रहा है क्या वो हो भी सकेगा या नहीं। आमतौर पर जब इंतखाबी अमल होता है तो कुछ गहमा गहमी नजर आती है, कुछ अफरा तफरी नजर आती है, सियासी जमातें अपना अपना मंशूर देती दिखाई देती है। लेकिन इस बार जब से ये इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, तब से लेकर अब तक कोई ऐसी डेवलपमेंट अपडेट हमारे सामने नहीं आई। फिर एक और जो अपडेट आई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से नून लीग काफी ज्यादा पुरुमीद है, और नून लीग इस हवाले से पुरुमीद है कि मियां साहब जब वतन लौटेंगे तो बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। लेकिन क्या मियां साहब वतन लौटेंगे तो जलसा गाह में जाएंगे या वो अडियाला जेल और उनका मुकद्दर बनेगा। इस हवाले से हालिया दिनों में सरफराज बुख्ती साहब जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद जिस अंदाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने उनके हवाले से जो जुमले कहे, जो बातें कही, उसके बाद उसको उस बयान से उनको बैक ट्रैक करना पड़ा और माजरत करनी पड़ी और फिर अपने बयान की वजाहत भी देनी पड़ी। लेकिन एक और बयान अनवारुल काकड़ साहब का भी था जो उन्होंने एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी को दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके दोस्तों के हमरा भी इंतखाबी अमल हो सकता है। अब ये जो दो ऐसे बयानात हैं जो शायद कुछ लोगों के नजरिए में गवर्नमेंट का टिल्ट शो करते हैं, अब वो है या नहीं इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट चौधरी नातिक उबैद साहब, इनके हमरा स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट जनाब हारून रशीद साहब, साथ में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के थ्रू यासीन मलिक साहब, डॉक्टर यासीन मलिक साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे हमारे साथ असद खान अचकजई। हारून साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो दो बयानात हैं, एक तरफ नजर आ रहा है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब इंटरनेशनल मीडिया पे एज ए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बात कह रहे हैं कि इट्स नो मैटर कि अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है और उनके सीनियर लीडरशिप नहीं है तो इलेक्शंस हो सकते हैं। दूसरी जानिब सरफराज बुख्ती साहब ने एक बयान दिया जो कि अगेन लेजिटिमेट बयान था। उन्होंने कहा कि अगर बेल नहीं हो, अदालत से उनको कोई बेल नहीं है मियां साहब को, तो फिर उनको हथकड़ियां लगाया जाएगा, उनको जेल में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन सरफराज बुख्ती साहब ने फौरन से इस बयान से रुजू कर लिया। इज इट द माइंडसेट ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट? Thank you very much. Assalamu alaikum viewers and thank you. देखिए, पहली तो बात आप सरफराज अनवर काकड़ की बात कर लेते हैं। उसूलन अगर हम आइन पे फॉलो करते नहीं है, बट वी सपोज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में केयरटेकर गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें करनी नहीं चाहिए जो कि अनवारुल्लाह काकड़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता कि अच्छा कर रहे बुरा कर रहे हैं, तो फैसला नहीं किया जा सकता। नहीं, मैंने कहा वो नहीं, अच्छा नहीं, पहले तो बात है रूल्स ही ब्रेक्स हो रहे हैं ना, अच्छा बुरा तो बात की बात करेंगे ना। पहली तो बात है कि आपकी एक रेड लाइन है, उसको आप क्रॉस नहीं करेंगे। यू आर हियर फॉर द 90 डेज। सियासत से रेड लाइन का तस्करा खत्म करते हैं ना। हाँ, नहीं, वो रेड लाइन है, एक रेड लाइन का मतलब एक आपकी डिमार्केशन है। ठीक है, आप उस विद इन दी, आप है ना, उस पैरामीटर्स के अंदर आपने वो काम करने हैं। तो यू आर अ केयरटेकर गवर्नमेंट का हिस्सा है और पीएम ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट। यू आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर। ठीक है, पहली तो बात है कि आपने ये जो अमेरिका का गए और इतना आपने टैक्स पेयर्स के इतने पैसे खर्च कर दिए, What is the utilization of this? जाकर वो सेल्फी बना दिया, ना जाते तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, और गए तो क्या फायदा? बट ना जाते तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना होती ना, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कर लेता। तो कितने फॉरेन ऑफिस रिप्रेजेंट कर सकते? हाँ, कितने हेड ऑफ द गवर्नमेंट गए, कितने गए आप बताएं? कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, जाना नहीं था। एक बात, फिर आपका डोमेन ही नहीं है कि आप है ना पॉलिटिक्स पे डिस्कस करो। आपका डोमेन ही नहीं है कि आप इन चीजों पे डिस्कस करो जो कि वो कंटिन्यूसली इनकी स्टेटमेंट्स आ रही है। एज फार एज द कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न, दिस इज वेरी अलार्मिंग। ही इज नॉट सपोज टू कमेंट ऑन एनीथिंग। ठीक है, उन्हें सीधा सीधा इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन करवाए, अल्लाह खैर अल्लाह इज्जत के साथ जाए, इज्जत के साथ आए। जो खान साहब के हवाले से जो बयान दिया, क्यों पीटीआई का इस पे एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया? देखिए, खान साहब के हवाले से तो आपको देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, अवॉइड किया मैंने कहा ना, इनका डोमेन ही नहीं है, डोमेन नहीं है। बट सरफराज बुख्ती साहब ने जो बयान दिया वो उनका डोमेन था। सरफराज बुख्ती साहब का डोमेन था, इसलिए डोमेन था कि सरफराज बुख्ती साहब वजीर दाखिला है, ठीक है।
अगेन निकला वजीर दाखिला। सुने, मैं आपको लिख रहा है, लेकिन मैं आपको तो डोमेन इनका इधर इस तरह बनता है कि अगर कोई एब्सकॉन्डर आता है तो उसको तो कानून को फेस करना। एब्सकॉन्डर भी नहीं, उनका मुजरिम भी नहीं कहा, उन्होंने मुलजिम कहा। मुलजिम है ना सर, मुजरिम है जिसको सजा हो जाती है, वो तो मुलजिम कह रहा हूं, तो नरम गोशा इख्तियार। हाँ, नरम गोशा इख्तियार किया, वो तो मुजरिम है, एब्सकॉन्डर है। तो जब एब्सकॉन्डर आएगा, अगर उसकी जगह मैं होगा, कोई भी होगा, कोई भी आ रहा होगा, उसके क्यों बाद रुजू करना पड़ा? डर क्या मतलब? डर के जो बयान ऑब्वियसली आपको पता है कि राना सलाम साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने शेख रशीद की गिरफ्तारी का तस्करा किया। अब इससे दो पहलू निकलते हैं। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी तो हालिया दिनों में हुई है, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी से राना सनाउल्लाह साहब का क्या ताल्लुक? सब कुछ इसी इन द केयरटेकर सेटअप। ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप इतने मासूम तो ना बने ना। आप मेरे मुंह में लुकमा देकर मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि राना अभी जो कुछ भी हो रहा है वो तो इनकी वजह से ही हो रहा है। You feel कि he is actually driving the government? वो definitely if he is not driving, it is the head. Your point taken. नातिक साहब, सेम सवाल। खान साहब की गिरफ्तारी, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन, उनके दोस्तों की पार्टिसिपेशन, पीटीआई एज अ पार्टी पार्टिसिपेशन, ये सवाल काफी हो रहा है काकड़ साहब से। उन्होंने इसका जवाब दिया, was that right? Assalamu alaikum, everyone, viewers. Thank you so very much for calling me here. देखें, केयर टेकर पीएम का सवाल का जवाब देना इमरान खान के हवाले से या पीटीआई के हवाले से, इसमें कोई मुजाहिके की बात नहीं है। जिस तरह की अगर वो नवाज शरीफ के बारे में उनका, मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने बयान दिया कि जी नवाज शरीफ को कानून के मुताबिक जो है उसका डील किया जाएगा, फैसला किया जाएगा, तो इसी तरह इमरान खान भी तो एक मुजरिम की हैसियत से अडियाला जेल के अंदर दाखिल है। नॉट मुजरिम। अब वो आप मुलजिम बोले, मुजरिम बोले, भाई बोले, दोस्त बोले, बीवी बोले, बेटी बोले, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपने बोलना आप बोले। मैं चूंकि सियासी रहनुमा तो नहीं हूं, मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं तो एक एनालिस्ट के हिसाब से बात करूंगा। तो इसमें कोई मुज़ाहिरे वाली बात नहीं है मुनीर। ठीक है, that was a fair comment। सरफराज बुख्ती साहब ने फिर क्यों रुजू किया, अगर that was a fair comment? सरफराज बुख्ती साहब ने भी अपने डोमेन के हिसाब से उसके ऊपर जो है अगर उन्होंने रुजू किया, देखिए वैसे बट अगर उन्होंने रुजू किया तो उन्होंने गलत किया। उनका काम है, अगर वो वजीर दाखिला या वजीर जो भी है, अगर उन्होंने बयान दिया था और लेजिटिमेट बयान दिया था तो उनको उसके ऊपर कायम रहना चाहिए था। और अगर वो उससे रुजू किया और उन्होंने वजाहत की तो ये उनकी कमजोरी है मैं कहूंगा, और उनकी नाअहली है मैं कहूंगा, उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। ये फिर गालिबन एक स्टेटमेंट, फिर मैं अगेन वो कोट करूंगा, राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि शेख रशीद का हाल देख लें, वो भी शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी तो अभी हुई हालिया, एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद राना सनाउल्लाह। व्हाई ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग? सियासत, धमकी, सियासत। देखिए इस वक्त जो इलेक्शन की अगेन बात चल रही है, इलेक्टिंग द केयरटेकर गवर्नमेंट ना, नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद द केयरटेकर गवर्नमेंट यार। मतलब व्हाई इज इट, मतलब देखिए अगर कोई शख्स अपनी कैपेसिटी में बयान दे रहा है बट रिएक्ट कर रही है उस बयान पे, देखिए गवर्नमेंट रिएक्ट करी, क्या रिएक्शन दिया गवर्नमेंट ने इसके ऊपर? अगेन सरफराज साहब ने अपने बयान से रुजू किया, उनको आके क्लैरिफिकेशन, राना सलाउल्लाह के बयान के बाद उन्होंने रुजू किया। एग्जैक्टली। तो फिर वो मैं दोबारा से दोहराऊंगा तो गलत किया। और अगर राना सनाउल्लाह का बयान अलग है, उसकी अगर गलत है तो मैं कह रहा हूं कि जो एज कॉन्टेक्स्ट, एज पर द कॉन्टेक्स्ट जो चीज हुई है, तो क्या एक ये एंगल हो सकता है कि कहीं ना कहीं नून लीग के लिए नरम गोश है, क्योंकि यहां से नून लीग के लिए नरम गोशे की अगर आप बात करते हैं तो फिर इमरान खान की जेल का भी जो कैदी नंबर 804 का जो लेबल था वो चेंज हो गया ना, वो कल परसों वडेरा जेल में, तो फिर नरम गोशा तो उधर भी है। अगर दोनों के लिए हो रहा है भाई, इट इज वेरी गुड फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। अगर वो दो बड़े करेंगे, वेलकम करना चाहिए। यासीन साहब आपको इंक्लूड करेंगे। यासीन साहब ये जरा बहस को क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि आखिर एस्टैब्लिशमेंट का मूड क्या है, और एस्टैब्लिशमेंट का मूड जानना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान की सियासत में। एस्टैब्लिशमेंट की बात आप करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अभी हम बात करें जो करंट सिनेरियो। सर मैं उसी की तरफ आता हूं, मैं दूसरा मतलब हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं किसको है सर, वो अलग पॉइंट हो गया, वो बात हम पूरी करें ना, फिर मतलब बात पूरी करें। अब मेरे साथ बैठे हैं कह रहे हैं कि सवाल करने दें, मुझे तो सवाल करने दें। यहाँ गरीबों पे चलती है, बाकी सारे लोग कर रहे हो, ठीक है, उनको करने दें। यासीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। यासीन साहब सॉरी, आपकी एक मिनट अब बोलिए प्लीज।
मैं कह रहा हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी मुस्कुराहट बहुत सारे सवाल जवाब खुद बता रही होती है। सर ये मुस्कुराहट ने फंसा दिया हमें, आप पता यकीन करें। जो आज का एस्टेब्लिशमेंट का मूड है वो बड़ा अजीब सा है। आप देखें ना, वो एक खातून है, उनकी तवीज आगे के बड़े मशहूर थे, लेकिन उनके दोनों साबिक शोहर जो है आजकल जेल में है। एक साबिक शोहर जिसको अटक में होना चाहिए था वो आजकल अडियाला पहुंच गया। मियां नवाज शरीफ को ये समझा जा रहा था कि फ्री एंड मिल जाएगा, मियां साहब का भी तवीज उल्ट हो गया। एक और साहब है वो ये समझ रहे थे कि डॉलर 350 प्लस हो जाएगा तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, कि उस जब तक वो हुकूमत में था तो उसने 300 पर काबू करके उसका भी तवीज उल्टा हो गया। तो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी और मूड में है। वो कह रही है पुत्र लग रहे हो आप, मैं करके दिखाती हूँ तुम्हें कि मैंने करना क्या है। और जहां तक सरफराज बुगटी के बयान की बात है, आपको पता होगा कि वो बयान कहां से आया। सरफराज बुगटी साहब मेरी तरह मासूम से इंसान है, उनको कोई स्क्रिप्ट पकड़ाया जाएगा कि भाई ये सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल दो तो वो बोल देंगे। कौन सा वाला बयान कहां से आया? मतलब जो पहले उन्होंने दिया था, जो बाद में दिया था? नहीं, जो अभी वाला है ना कि गिरफ्तारी होगी। हाँ, आप मुस्कुराते हैं, मुझे सब समझ में आता है। आप भी जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं मैं भी उसी तरह सर मैं नहीं मुस्कुराऊंगा सर, मैं नहीं मुस्कुरा रहा। अच्छा, वो सरफराज बुगटी साहब की इतनी मजाल नहीं है, कितनी बड़ी स्टेटमेंट वो खुद दे सके और उनके खिलाफ दे सके जिन्होंने आके इनको ये इस ओहदे पे फाइज किया। आपको पता ही है कि केयर टेकर इस बार क्या सोचा था और क्या निकला। काकड़ साहब को यकीनन हम सब जानते थे, लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा था उनका कि वो ये होगा। आपको खुद समझ आ जाएगा कि इस बार हर तवीज उल्टा पड़ रहा है, हर स्टेटमेंट उल्टी पड़ रही है, और ये इलेक्शन तक अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा रहा। किसी के तावीज काम नहीं आ रहा ना, तावीज किसी का काम नहीं आ रहा ना। तावीज किसी का काम नहीं आ रहा। किसी की सोच विचार जहां पे खत्म हो रही है ना, वो भाईजान में उनकी शुरू हो रही है वहां पे। वो कह रहे हैं कि इस बार मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं तुम लोगों को बताता हूं कि होता क्या है। अब मुझे लग रहा है कि वो बानों वाली बात सच्ची साबित हो गई है कि छोटी बहन का रिश्ता पसंद है, बड़ी बहन इस बार जो है ना वो मना कर रहे हैं इस बार की बड़ी बहन नहीं चाहिए। अरे यासीन मुझे ये बताएं, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी? देखिए, पीटीआई के लिए तो बिल्कुल नहीं है, जो स्टेट है और सच बात है। बाकी एक जमात के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जो बाकी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है तो वो सिंध में खुल के खेल रही है। वैसे वो अभी से रोना इसलिए रो रहे हैं कि उनको जरा उनके वो बहुत बड़े प्लानर हैं जरदारी साहब और बिलावल। आजकल वो बैड कॉप और गुड कॉप वाला चक्कर खेल रहे हैं। नून लीग को आपको लग ही रहा है कि कहीं ना कहीं आजादी है, लेकिन नून लीग की वो आजादी जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो लग ये रहा है कि छोटे मियां साहब को जरा वो इंपॉर्टेंस ज्यादा देना चाह रहे हैं। बड़े मियां साहब को कह रहे हैं कि या आप बाहर बैठे या आपकी हमें जरूरत नहीं है, या फिर उनको सिर्फ यूज किया। बड़े मियां साहब स्टेटमेंट भी तो कुछ इस तरह के दे रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा का एहतसाब होगा, जनरल फैज हमीद का एहतसाब होगा। ये क्यों दिए जा रहे हैं स्टेटमेंट? ना देते सियासी पॉइंट। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी पीटीआई को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका सारा बयानिया ही बाजवा साहब के खिलाफ था। फिर उनको कभी भी लेवल फील्ड अब तो ताल्लुकात बेहतर है, अब तो ताल्लुकात मतलब अच्छे चल रहे हैं। फिर ये ना देते स्टेटमेंट, अच्छे खासे वतन आ रहे थे, ये स्टेटमेंट ना देते तो क्या होता? मियां साहब कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं क्या बयानिया लेके जाऊं, मेरी 16 महीने गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों को समझ आया कि वो नून लीग ही थी, तो मैं क्या बयानिया लेके जाऊं। कुछ तो मुझे बयानिया दो। वो वोट को इज्जत दो वाला खप चुका, वो बाकी मामला खप चुके। जिस तरह खान साहब ने अपना वोटर एक्चुअली बेचने के लिए कुछ नहीं है ना, तो शायद ये वही पुरानी बातें हो रही हैं। जी पुरानी बात है, लेकिन उसमें ख्वाजा आसिफ साहब उनके ग्रुप में हैं, कुछ लोग उनके करीब वाले ग्रुप में हैं, ईमन के एहसन इकबाल साहब, और उनके साथ वैसे मुझे जो लग रहा है उनके साथ बहुत लॉयल है तो उनकी बेटी है, जो उनका पैगाम जो है उनको मनो मन मान गया। ईमन के मुझे लग रहा है कि अभी भी छोटे मियां साहब दोनों साइडों पे खेल रहे हैं और उनको पता है कि वो 30 साल से खेल रहे हैं, खुद कबूल कर चुके हैं। वो 30 साल से खेल रहे हैं, कबूल कर चुके हैं। मुझे नातिक वैसे इसके ऊपर कमेंट लेना। नातिक साहब ये जो कमेंट दिए, मियां साहब वतन वापस आ रहे थे, इट लुक्ड अपैरेंटली कि चीजें सेटल्ड है। फिर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मियां साहब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनरल बाजवा, फैज हमीद, ये एहतसाब होना चाहिए। क्यों दिया ये बयान? भाई पहले तो एहतसाब नवाज शरीफ साहब का होना चाहिए, ठीक है। ये सारी मेरे एनालिसिस के हिसाब से इट इज जस्ट पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट। जरूरत थी, मैं ये सवाल तो ये कि जरूरत थी मुनीर मेमन का अगर कंपटीशन जो
कोई प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम के साथ है, वो डेफिनेटली मुनीर मेमन कहीं ना कहीं उसके बारे में हेट जरूर करेगा। आजकल देख रहे हैं ना KFC और मैकडॉनल्ड की जो है वो मीडिया वॉर चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को लगे। तो भाई ये सिर्फ जो है पॉलिटिकल पॉइंट्स को लेकर, क्योंकि दुनिया हमें एक बयानिया सिखा दिया है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सवाल पर नहीं होगा। एक वीक आर्गुमेंट नहीं कि पिछले 1.5 साल तक फजूल कोई इसका सर पैर नहीं है, इसका कोई तरीबो नहीं है, बट वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर नहीं कर रहे, नहीं वो उनका अपना पॉइंट। नवाज शरीफ के ऊपर अपने जो नैब के केसेस है वो दोबारा से खुल गए, अब तो वो वैसे भी नहीं आ सकते। मैंने कहीं सुना था कि नहीं आ सकते। कहाँ आएंगे? आएंगे तो जेल में जाएंगे, आएंगे तो लाहौर एयरपोर्ट के बाहर वो प्रोटोकॉल की तैयारियां हार फुल लेके खड़े हैं। खड़े हुए तो पहले भी खड़े हुए थे, आप भी जगह खड़े होते हैं। खड़े होने में तो कोई इतराज नहीं है ना किसी को। I don't agree at all. You see one thing, this is not point scoring. देखिए मैं आपको बताऊं, एक बंदे को एक आपकी 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी ना, वो बेसिकली PDM और बेसिकली नवाज शरीफ, सही सब समझते हैं। 16 महीने की कारकर्दगी आपको पता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बिल, डॉलर्स के रेट, एवरीथिंग सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल सत्यानाश। आगे अब आप बताएं कि वो किस बयानिए के साथ जाएंगे? इनके पास कोई बयानिया नहीं है। बट वो बयानिया कंट्री, नवाज आएगा तो तरक्की होगी, नवाज आएगा तो ये होगा, ये कोई बयानिया नहीं चलेगा। पॉलिसी देनी चाहिए थी। हाँ, तो अब इनके पास एक ही बयानिया बनता था कि ये आदमी के यासिन, मैं आगे तरफ आता हूं। क्यों? मैं आपको बताऊं, जनरली है ना, अगर कोई किसी को कोई मिलता नहीं है ना, तो यहां पर पाकिस्तान में क्या होता है, फोर्स के खिलाफ शुरू होता है। दैट इज रॉन्ग। दैट इज रॉन्ग तो है, लेकिन शुरू हो जाता है ना। हम ये नहीं, ये आप है ना पीटीआई को भी देखिए, आप है ना वेटेज नहीं है, आर्गुमेंट में वेटेज नहीं है, आर्गुमेंट में वेटेज नहीं है, बट जस्ट टू मेक अ पॉपुलर पब्लिक असद ये जरा बताएं कि इसमें जो सूरत हाल है आपकी पार्टी के लिए कोई ज्यादा एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड नजर नहीं आ रहा। एनालिस्ट भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, फिर आपके बेशतर रहनुमा इस वक्त जेलों में हैं, खुद करंट प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो आपको लगता है कि आप लोग के पास ज्यादा ऑप्शंस है आने वाले इलेक्शंस में? हमारे पास बहुत ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन तो यह है कि हमारे पास पाकिस्तानी कौम खड़ी है, हमें किसी की वो जरूरत नहीं है कि हम किसी से मदद लेने के लिए भीख मांगेंगे कि क्या हमें मदद करे। हमारे पास पाकिस्तानी कौम खड़ी है, हमारे पास 75% आवाम खड़ी है, तो हमें किस चीज का जरूरत है? ये जो नवाज की ड्रामा रचाया हुआ है कि 31 अक्टूबर को आएगा, ये करेगा, वो करेगा, हमें इनसे कोई डर नहीं है। अवाम इनका अंडों और टमाटर से इस्तेमाल करेगा, हमें किस चीज का खौफ है? हमारी असद जरा ये क्लियर कर दें, या सरफराज बुख्ती साहब का ताल्लुक आपके सूबे से है, आप लोग काफी बेहतर तौर पर, आप काफी करीबी तौर पर उनको जानते हैं, उन्होंने मियां साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो बयान दिया वापस क्यों ले लिया? ऐसी क्या जरूरत पेश है? आपको क्या लगता है? अब एक चीज बता दूं कि सरफराज बुख्ती गैर जानिब, वो उसका बयान कोई अहमियत नहीं रखता। वो एक टेकर गवर्नमेंट की वजीर दाखिला है, फिर उसको आपको पता है कि यार लोग पकड़वाते हैं, वो बोलते हैं, उनके पास अपना कोई वो बयान ही होता है, कोई और लिख कर देते हैं, वो बयान कर देते हैं। भाईजान ठीक हो गया सर, जो पॉइंट है। यासिन साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज फाइनल लास्ट 30 सेकंड में कंक्लूड करें ताकि मैं ब्रेक की तरफ जा सकूं। अच्छा मुनीर साहब, आप वो कह रहे थे ना बयानिए की बात जब आप कर रहे थे, तो इधर एक पंजाबी की कहावत है, पल्ले नहीं देला तो करें मेला मेला। ठीक है, 3 बार हुकूमत गुजारने के बाद ये ना मेला मेला करने के लिए इनको बाजवा साहब चाहिए, उनको फैज अमीर चाहिए और इनको साकिब निसार चाहिए। इनके पल्ले में कुछ होता ना, चलें ठीक है, लेकिन इनकी पार्टी अपनी बात नहीं मान रही ना, क्योंकि को शहबाज साहब कहते हैं कि आप ये बयानिया ना बनाएं। मियाँ साहब को स्टैब्लिश अभी वो जो डेवलपमेंट का बयानिया वो बना नहीं सकते। तो मुख्तसार ये कि जो उधर से आवाज है वो ये है कि आपका बयानिया ये होना चाहिए, 9 मई का वाकया आपका बयानिया होना चाहिए कि उन्होंने ये किया। आपका बयानिया हमसे दूर रहना चाहिए, हमारे हर बंदे से दूर रहना चाहिए, तब हम आपके साथ हैं। और वो बयानिया मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेना जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का जब लौटेंगे तो कुछ और बड़े अहम सवाल आते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हासिल होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपके बाद से खुशामदीद कहते हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स का तस्करा हुआ। मुशाहिद हुसैन साहब ने एक इंटरव्यू दिया। आखिर वो इंटरव्यू क्यों दिया गया और उस इंटरव्यू में जो बातें कही गई, उन्होंने कहा कि अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। आखिर ये डील कौन करेगा, इस डील की जरूरत क्यों पेश आई और इस डील का नतीजा क्या निकलेगा? क्या तहरीक इंसाफ के सरबराह ये डील एक्सेप्ट करेंगे या ये डील उन्हीं की तरफ से इनिशिएट होगी? ये बड़ा अहम सवाल होने जा रहा है। और साथ साथ अगेन ये सवाल फिर $1 मिलियन है कि ये स्टेटमेंट मुशाहिदुल्लाह साहब की तरफ से क्यों दिया गया। असद, मुझे बताएं कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त क्या मूड है? क्या तहरीक इंसाफ को कोई डील अगर ऑफर होती है तो तहरीक इंसाफ उसको एक्सेप्ट करेगी? मुनीर भाई खान साहब बार बार कह चुका है कि मेरा डील सिर्फ मेरे पाकिस्तानी कौम के साथ होगा, वो किसी एस्टेब्लिशमेंट कहते तो सारे है ना असद, कहते तो सारे ही है मेरे भाई। नहीं, ये कहते वो नवाज शरीफ का तारीख पड़ा हुआ है, 3 दफा माहिदा कर चुका है, भाग चुका है, वो अभी तक डटा हुआ है अपने मौके पर, वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो मतलब डील नहीं होने जा रही। अगर डील नहीं होने जा रही तो फिर खान साहब की अडियाला जेल को किसी डील का हिस्सा ना समझा जाए। कल भी हमारे जो वकील है लीगल अफेयर का नईम हैदर पंजुत्ता साहब ने खान साहब के साथ मुलाकात की। उस पे खान साहब ने उन तमाम अफवाहों का तरदीद किया कि हम किसी डील की तरफ नहीं जा रहे, हमारे डील सिर्फ पाकिस्तानी कौम से होगी। अगर पाकिस्तानी तो असद फिर सवाल फिर वो ये ना कि खान साहब के अडियाला जेल की मुंतकली, फिर एक और चीज भी बहुत से लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सहाफी इमरान रियाज अब अल्लाह का शुक्र है खैर आफियत से घर पहुंच गए बेहतर हालत में, उनका घर जाना भी शायद किसी डील का या किसी माइंडसेट की तब्दीली का हिस्सा है। ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, कोई डील का हिस्सा नहीं, ये खुद डील के लिए परेशान है। ये जो ताकतवर कुव्वतें मुक्तदर हल्के वो खुद अभी डील के लिए परेशान है। इमरान खान उनसे संभाला नहीं जा रहा है। कल आपने मुर्शिदुल्लाह हुसैन का तक इंटरव्यू सुना होगा, वो कह रहे कि कैदी नंबर 804 इनसे नहीं संभाला जा रहा है। चले संभाला जा रहा है नहीं आ रहा, मैं इसकी तरफ आता हूं। हारून भाई, यू वांट टू ऐड समथिंग? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आया ना, मुशाहिद हुसैन साहब समझ गया, बड़े मजे सियासतदान है। परवेज मुशर्रफ साहब, बेनजीर भुट्टो साहबा, आसिफ अली जरदारी साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मतलब and all the major corners of Pakistan, all the powerful corners of Pakistan, he has been to all do these places. उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दिया? मदर ऑफ ऑल डील्स, बड़ा स्टेटमेंट है। स्पेकुलेशन चारों तरफ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको मुशाहिद साहब की बात में स्पेकुलेशन की जिम्मेदारी। अच्छा सुने, मैं आपको ब्रेक न्यूज दे देता हूं। देयर इज नो डील। आदमी कभी भी नहीं चाहेगी, कभी भी नहीं चाहेगी, और क्यों नहीं चाहेगी मैं उसके रीजंस नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप मदर ऑफ डील की बात कर रहे हैं कि ये जैसे अभी शाह महमूद कुरैशी भी अडियाला जेल में है, परवेज इलाही भी अडियाला जेल में है, और है ना, और है ना, फिर आप महमूद अली दुरानी 2 दफा प्रेसिडेंट से मिल गए और वो कह रहे कि लेकिन, और दुरानी साहब एक आदमी है ना, अगर कहीं कोई इश्यू होता है ना, तो जितने मुहिब वतन पाकिस्तानी होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह कोई बात बन जाए, लेकिन बात है ना, वो है ना, गलबत गई है वाली बात है। तो मेरे हिसाब से कोई डील नहीं होगी, मेरे हिसाब से। ऑफर नहीं होगी या डील नहीं होगी? ऑफर भी नहीं होगी और डील भी नहीं होगी। इनिशिएट होगी? इनिशिएट भी नहीं, मांगी जाएगी ना, मांगी जाएगी ना दी जाएगी, दोनों तरफ। यू सेइंग ना मांगी जाएगी ना दी जाएगी? मांगी जाएगी नहीं, मांगी नहीं जाएगी ना दी जाएगी। यासीन मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, यासीन मैं आ रहा हूं। सर बात सुने। अच्छा एक सर इसको लेट मी डील की जो बात कर रहे हैं मैं आपको ऐड कर। सर मियां साहब बताइए, वापस आ रहे हैं, डील हो रही है? डील नवाज शरीफ ने की थी, डील नवाज शरीफ की थी जब 2013 से 16 भूल जाए ना, डील की थी। जनरल है ना, क्या कहते हैं अपना, नवीद अख्तर साहब। लेट्स अभी तो डील का आएंगे बिल्कुल आएंगे। डील हो गई है, पक्की बात है, पक्की बात है। नातिक भाई वन थिंग, अगर यहां पर नए जो चीफ जस्टिस आ गए ना, इनका मूड देखा जा रहा है, ठीक है। अगर इनका मूड किसी को नहीं पल्ले पड़ने वाला, आप बेफिक्र। मैं मेरे हारून से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि कोई डील शील नहीं होने वाली इमरान खान के साथ। बट यू सेड मांगी वंस आउट, यू सेड मांगी मैं आगे आ रहा हूं ना, आगे तो आने दो। वंस आउट ऑलवेज आउट, ठीक है ना। पाकिस्तान पॉलिटिक्स, वंस आउट ऑलवेज आउट। सुन लो अभी, आई बैक टू डिफर। यू ऑलवेज आई बैक टू डिफर। मैं बताता हूं, बहुत सारे आउट हो के वापस इमरान खान अपना अल्ताफ हुसैन आउट हो गया ना इसी बैक। सर पहली दफा आउट हुए, 92 में आउट हुए, इसके बाद आप अभी आउट हो गया, अभी वो आगे वापस नहीं आएगा वापस। इमरान खान के साथ कोई डील नहीं होने वाली, ना कोई डील ऑफर हुई है उसको। बट यस, देयर आर स्पेकुलेशंस,
Speculations. Is there any international pressure? कि इमरान खान खुद wants to have a deal with the people. खान साहब डील मांग रहे हैं? Yes. और उसके ये भी उसकी गलत वजह से जो है उन्होंने बहुत गलत जो है उन्होंने फोर्सेक की है। इमरान रियाज खान का बाहर आना किसी डील का हिस्सा नहीं है। किसी डील का हिस्सा नहीं है। आइडियोलॉजी की मुंतकली इसको आप कह सकते हैं। देखिए मैं अपना एनालिसिस ठीक है ना। उसमें ये भी हो सकता है कि वो भी कोई वादा माफ गवाह बन गए हैं तो एक अलग बात है। वो आगे इतने सारे वादा माफ गवाह का क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें ना बढ़ गई। कोई एक चीज छोड़ी नहीं ना आपने भी तो पंड रखी हुई थी ना, वो पंड खोली हुई है तो बहुत सी चीजें बाहर निकली। इमरान रियाज इंटरनेशनल प्रेशर पे बाहर आएंगे। देयर इज नो डील। इमरान रियाज तहरीक इंसाफ के लिए इंटरनेशनल प्रेशर है नातिक साहब? इंटरनेशनल प्रेशर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए था। ठीक है। यूके की तरफ से टू सम एक्सटेंट सऊदी अरब से भी कोई प्रेशर नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान ना आना, एमबीएस का पाकिस्तान ना आना हैज नथिंग टू डू विद इमरान खान। ये काम ख्याली है। ये बहुत ज्यादा मतलब अपने अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया है इन लोगों ने। जिस तरह वाकिफ भाई साहब कह रहे थे होपफुली जो वो चाहते हैं ऐसा हो, बट ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। एमबीएस का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। वीडियो में क्यों आए? मतलब आप वो वीडियो में डाल दिया तो आप उसको कनेक्ट करेंगे कि जी एमबीएस इसलिए नहीं आया कि इमरान खान में। मुझे यार खुदा मैं नहीं कह रहा सर, वो कह रहे पड़ोसी से नहीं मिलेगा सर। यासीन साहब कैसे नहीं मिलेगा, बट इमरान खान से भी सर मुझे यासीन साहब से बात करें। डॉक्टर साहब ये डील शील की बातें क्या हो रही है सर? मुशाहिद साहब ने क्या कहा मदर ऑफ ऑल डील्स? मुझे जब वो हुकूमत में थे ना तो वो गाना याद आता था एंड के वक्त जो था ना उनका, मेरा याद मतलब ये, मेरा प्यार मतलब ये, मैंने प्यार तक कर दिया, मेरा प्यार मतलब ये। अब मुझे वो दूसरा याद आता है, वो ये याद आता है मुझे। यासीन भाई एक मिनट आपकी नातिक साहब ने इजाजत 30 सेकंड के लिए आपको पहुंच गए। जी नातिक 5 सेकंड। देखिए जी इमरान खान की जो आप कह रहे हैं ना कि वो कोई उसकी डील नहीं है, तो इमरान खान तो अपने टेनोर में भी और टेनोर के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने यू टर्न्स लिए ना अपने हर बयान के ऊपर, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि मैं बिलीव है सर कहां कर रहा हूं? तो आवाम का मैं तो आपको मुझे ना करें, मैं तो पक्का न्यूट्रल आदमी, ए पॉलिटिकल आदमी। यासीन साहब अभी वो है उनके यहाँ ये रिवाज चल रहा है कि वो वेट कर रहे हैं, वो गाना आजकल गुनगुनाते हैं कि बहुत आई तेरी यादें मगर इस बार तुम आना। डील के लिए वो गा रहे हैं, वो अडयाला भी गा रहे थे, हाँ वो अटक में भी गा रहे थे। डील अब इसलिए नहीं हो सकती ना मेमन साहब कि 9 तारीख को जो वाक्य हुआ फिर 18 तारीख वाला वाक्य डबल आपको सहना पड़ेगा। फिर वो न्यू लीग की तरफ से भी हो सकता है और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। अभी कोर कमांडर का घर था तो अल्लाह ना करे वो जन्ना साहब का किसी का घर हो सकता है, तो अगले डील इस बार बहुत सोच समझ के करेंगे। और आप फरमा रहे थे कि इंटरनेशनल प्रेशर, क्या इंटरनेशनल प्रेशर? आपने एब्सोल्युटली नॉट पे, आपने अमेरिका की गुलामी के आजाद पे कितने नारे लगाए थे, आपने सऊदी अरेबिया को कितनी बार बुरा कहा था, आपने जो सारी बातें की थी। अब उसके बाद क्या आप समझते हैं कि खान साहब के साथ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होगी? तो ये आपकी बेवकूफी है। आपने सारा उनको मलिया मेड कर दिया। उनके आके स्पोकन पर्सन को 10 बार बयान देने पड़े कि भाईजान ये तुम्हारा अंदरूनी मामला है, साडा मामला नहीं है। बेशक उनके मामला था, लेकिन फिर आपने अरबों रुपए वहां पे लगाए अपना पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने पे। तो मेरे भाई ये नहीं हो सकता कि आप दोनों साइडों पे खेलें और फिर आप आउट ना हो। कोई डील नहीं हो रही ना यासीन, मुझे क्लियर मतलब इन शॉर्ट प्लीज बताएं कि कोई डील नहीं हो रही। नो डील, डील भी नहीं हो रही और खान साहब क्लीन बोल्ड हुए हैं, 7 स्टंप आउट हुए हैं, कैच आउट हुए हैं। एक बार अगर बोल्ड से बच गए तो स्टंप पक्के हैं, बेशक नो बॉल हुई, उससे भी बच गए तो कैच आउट भी हो गए हैं। अब अच्छा ठीक है। अब ये जो एक पहलू दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि सऊदी अरब ने जो भी हालिया वीडियो रिलीज की है उसमें खान साहब और एमबीएस की तस्वीर आई हैं, वो वीडियो मनाजिर देखने में आ रहे हैं। इज दैट अ सिग्नल? इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ सिग्नल? आप पीटीआई के सोशल मीडिया को सच पे समझते हैं या आप पीटीआई के लोगों को सच पे समझते हैं? तो ये वही बात होगी कि आपको समझ, वो बेशक आप इमरान रियाज, आपके लिए जुमला आ रहा है, आप इमरान रियाज को कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, आप गलत कर रहे हैं। इमरान रियाज एक जर्नलिस्ट है, जो भी है, नाम का तो जर्नलिस्ट है, हमारा प्यारा भाई है, बेशक उनके लिए ब्लॉग करता है, बेशक उनके लिए बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका पीपल्स पार्टी की तरफ रुझान होता है, नून लीग की तरफ होता है। तो आप इमरान रियाज को कनेक्ट ना करें। कुछ मजबूरियां भी थी और कुछ उनको वफा का शौक भी था। अब उनकी मुझे लगता है वफा थोड़ी सी बैकफुट पे आई है। जिन्होंने मुलाकात की है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? मदर ऑफ ऑल डील्स, मुशाहिद साहब आपको पता है मुशाहिद हुसैन सैयद एक सीनियर
पॉलिटिशियन है, सेनेटर है, व्हाई सेइंग दैट? मुनीर भाई मुशाहिदुल्लाह खान जैसे लोग हमारे हीरो नहीं है। वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए खेल रहे होते हैं, वो सारी जमातों के साथ खेल रहे होते हैं। ये उनकी खुद कुछ ख्वाहिश हो सकती है, हर बात वो बात नहीं होती जो बात हो। अब देखे ना, अगर बुक्टी साहब का बयान मतलब उन्होंने इन दी एरी कह दिया, कोई उसमें वजन नहीं है। आप मुझे मेमन साहब खुद एक सवाल का बता दें मुस्कुराहट के साथ अपनी प्यारी सी, कि 9 मई का जो वाकया हुआ 18 मई का वाकया हो सकता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा वाकया अफोर्ड कर सकती है आर्मी स्टैब्लिशमेंट। तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। एग्री सर, मैं आप सब लोगों की सारी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन मैं इस पोजीशन में फिलहाल नहीं हूं। जिस वक्त होऊंगा मैं उस अपना तज्जिया और तबसरा जरूर करूंगा। असद, आपका गालबन आप म्यूट है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। असद, आप एक बात समझ, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप एक बात मेरी समझ लें कि अगर ये वाकया माफ कर दिया जाता है और 1-2 सालों के अंदर माफ कर दिया जाता है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, कुछ भी नहीं हुआ, अभी होना बाकी है। आई एग्री सर, योर पॉइंट टेकन, बट अभी कुछ भी नहीं हुआ। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, बहुत बड़ी बड़ी, अभी तो वो सजाओं का चक्कर, आर्मी एक्ट में चलना, आर्मी जेलों में चलना। मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। असद प्लीज आपका माइक अनम्यूट कर लें। असद, आप म्यूट है इस वक्त। मजबूरी है जी, मजबूरी है। इलेक्शन होगा और टाइम पे होगा। और इलेक्शन में नतीज आपको क्या नजर आ रहे हैं? नून लीग और शायद पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं, बाकी सारे लोग। नून लीग मींस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ, ज्यादा चांसेस शहबाज साहब के कह रहे हैं। बड़ी छोटी बेटी अब पसंद, छोटी बहन पसंद आ गई है। बड़ी बहन ने बड़ी बार जो है ना दगा दिया है, वो हर बार आके लड़ पड़ती है, वो घर का सुकून बर्बाद करती है, किसी को टेबल पे अच्छे से खाने नहीं देती, खुद खा लेती है। ठीक है हारून साहब, मुझे हारून साहब को जानना। हारून साहब, ये जो अब बात की जा रही है, डील का अक्सर लोग रद्द कर रहे हैं। मैं खुद भी डील का रद्द कर रहा हूँ, और मैं ये जो मुशाहिद साहब का आप कह रहे हैं ना, उसके लिए एक जुमला है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश। मुशाहिद साहब की ख्वाहिश क्यों है? देखिए, असल में जो यहाँ पर पॉलिटिकल एज वेल एज जियो पॉलिटिकल एज वेल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए ना, मुशाहिद साहब और जैसे खान अब्बासी साहब जैसे लोग वो चाहते हैं कि माफ कर दिया जाए। ये इनका अपना व्यू है, माफ किया जाए, सबको ऑन बोर्ड किया जाए, और है ना सबको फॉरगिव करके कोई आगे की तरफ जाए, पाकिस्तान की सोचे और पाकिस्तान की ये पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए भी है कि नैब के सबके केसेस खुल गए एक बार फिर से। हाँ, वो तो देखे, वो तो शायद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम है। हाँ, तो खाकान अब्बासी साहब को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। वो तो हमारे यहाँ नैब में बहुत से लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जो जेन्युइन केसेस है वो तो आपके जो छोटी बहन जिसके बारे में बात कर रही है, तो छोटी बहन के सबसे ज्यादा मसला, तो सबसे ज्यादा मतलब शहबाज साहब तो वजीर आजम का वो कह रहे हैं। नहीं, वजीर आजम तो इधर छोटी बहन की जो भतीजी है ना, लोग मिस कर जाए। हाँ, वो चक्कर में वजीर आजम बनने के लिए उधर से हमारे जो है ना, आपको एक बंदा जो सब पे भारी है, उसका बेटा भी वजीर आजम बनना चाहता है। तो एज ऑफ योर थॉट्स, इलेक्शंस हो रहे हैं? देखिए, इलेक्शन है ना सर, क्लियर आंसर। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूं। कल तक मेरी है ना लास्ट 4-5 डेज के अंदर मेरी बड़ी हर जगह पर बात हुई है, सेनेटर्स भी, आर्मी पर्सनल से भी और पॉलिटिशियन से भी मेरी बात हुई है। मेरे को किसी ने भी कहा इलेक्शन नहीं हो, ज्यादातर सबों ने यही कहा इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्शन का करवाना ना मजबूरी है। क्यों मजबूरी है ये मैं आपको बता देता हूं कि IMF आपको ट्रांस नहीं देगा। सही, इंटरनेशनल जितने भी है ना, जितने भी कंट्री थे, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, और उन सबों ने कह दिया है कि हम है ना केयर टेकर गवर्नमेंट से डील नहीं करेंगे। एक बात सही, ये मजबूरी है इलेक्शन होने। इलेक्शन के नतीजे क्या हो सकते हैं? इलेक्शन के नतीजे में मैं आपको बता देता हूं, मुस्लिम लीग जीतेगी वहां से। हाँ। और इनको एक सिंपल मेजोरिटी दी जाएगी पंजाब से, सिंध में ना कराची PTI को मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, पार्टी को भी नहीं ना, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट PTI सेकंड नंबर पे हो सकती है। किधर? ओवरऑल सेकंड नंबर पे ही आएगी। KPK PTI को मिलेगा, अपोजिशन लीडर PTI का हो सकता है, PTI का ही होगा। फिर एक और सवाल। हाँ जी, कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आया, अगली हुकूमत का भी दौरानिया 13 से 18 माह होगा। नहीं, 5 साल का पूरा ये इंश्योर करेंगे। लेकिन ऐड कर दूं, ये सारा रवैया है ना नवाज शरीफ का अपना रवैया। अगर ये अपनी रविश पे पुरानी 2013 वाली पे कायम है, तो फिर किसी भी वक्त विकेट उठ सकता है। अच्छा, मुझे प्लीज ये क्लियर कर दें, तहरीक इंसाफ एज ऑफ नाउ ये जो सब कुछ हो रहा है,
कितनी तैयार है कि इलेक्शंस हो जाएं, वक्त पे हो जाएं, और जो लीडरशिप है आपकी किस अंदाज से सबको देख रही है? मैं बिल्कुल इस अंदाज में देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन वक्त पे होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 मेजोरिटी के साथ इक़्तिदार में आएगा। पूरा मुल्क जो है तहरीक इंसाफ को वोट देगा। ये जो बातें कर रहा है कि पुराने असद, आपका एक कॉन्फिडेंस इस वजह से कि हालिया जो ज़मीनी इंतखाबात हुए, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, उसमें आपकी एक जीत मिली है, उमूमी तौर पे आप जीतते आ रहे हैं। किधर जो अभी हालिया इंतखाबी अमल हुआ है, जो ज़मीनी इंतखाबात हुए, उसमें तहरीक इंसाफ जीती, यही आपका कॉन्फिडेंस है? नहीं, ये भी कॉन्फिडेंस है। हमारी लीडर जो है वो हक के साथ खड़े है। पूरी कौम जानता है कि इमरान खान किस वजह से इस प्रोसेस से गुजर रहा है। तो पूरी कौम जानता है कि इमरान सिंपैथी का वोट मिलेगा। मुझे यासीन साहब ये बताइए, पाकिस्तान की सियासत में सिंपैथी वोट बड़ा काउंट होता है, आपको लगता है सिंपैथी वोट मिलेगा पीटीआई को? यासीन साहब आप म्यूट है, गालिबन अपने आप को अनम्यूट कर लें पहले। जी सर। शायद आप ठीक कह रहे हैं मुनीर भाई, मिल भी जाए, लेकिन अभी तक ये जो दूसरी पार्टी है ना, पीडीएम या ये जो बाकी पार्टियां, ये उस तरह बयानिया बना नहीं पाई, वरना 3.5 साल की हुकूमत बकवास थी। गड़ी चोर का मसला था, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो फिर 9 मई का वाकया भी, आप कुछ भी कहें, जैसे भी इसको जस्टिफाई करें, पीडीएम की फेलियर है, पीडीएम का मेजर फेलियर है जो तहरीक इंसाफ को बेनिफिट कर सकता है। बोले अल्फाज का चुनाव सही नहीं, इतना नहीं कोई फायदा दे सकता। मैं आपकी मर्जी से अल्फाज का चुनाव नहीं करूंगा प्यारे भाई, आपकी डीजीपी, मैं आपकी मर्जी से अल्फाज का चुनाव नहीं करूंगा। प्लीज कंटिन्यू करें। अगर आपने नहीं सुनी तो बिस्मिल्लाह। बात इतनी सी है कि फेलियर जितने भी हैं, मसला ये था कि ये लोग आते सार अपने केसों के चक्कर में पड़ गए कि उनको खत्म करवाएं, बाकी मामला मिलेगा तहरीक इंसाफ को? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? प्लीज मुझे जल्दी से, क्या कह रहे हैं? सॉरी, मुनीर भाई बोल रहा है। मैं अच्छा मेरे भाई, मुझे सिंपैथी वोट प्लीज कंक्लूड करें। मुनीर भाई, मुझे सवाल आपका समझ नहीं आ रहा। सर, तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में सिंपैथी वोट मिल सकता है, जैसे पीपल्स पार्टी को 2008 के इलेक्शन में मिला था। आप इस बार देख लीजिएगा, मैं भी इधर हूं, आप भी इधर हूं, ऑपोजिशन लीडर कहीं भी आपको पीटीआई का नजर नहीं आएगा, ना वफाक में, ना पंजाब में। योर पॉइंट टेकन। नातिक साहब, फाइनल कमेंट, डू यू सी के सिंपैथी वोट पाकिस्तान में बड़ा काउंट करता है, तहरीक इंसाफ को मिलता दिखाई दे रहा है? देखिए, सिंपैथी वोट की जो आप बात कर रहे हैं, वो बेनजीर की असैसिनेशन के बाद पीपल्स पार्टी को मिला था। तो फिर किसी पीपल्स पार्टी के पास वो ऑप्टिक्स थे, तहरीक इंसाफ के पास भी इस तरह के देखिए काफी ऑप्टिक्स सिंपैथी किस बात की? बच्चा जो अभी अमाल हुआ, उसका भी हमने देखा एक रिएक्शन है। 2-3 जो इंसिडेंट इंतकाल का जितनी हमने इस वक्त मार्केट के अंदर जो बातें गर्म की सेकंड बात, मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये चीज काउंट करती। जीबी के इलेक्शन सिंपैथी किस बात पे नहीं होगी? जेल जाने के ऊपर सिंपैथी नहीं होगी, घड़ी चोरी करने पर सिंपैथी नहीं होगी ना। चोरी का घड़ी चोरी नहीं हुई है, घड़ी चोरी नहीं हुई है, वो देखिए चोरी वो पता चल जाएगा कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है। इमरान खान बहुत सी चीजों में चोर है और फिर चोर है। चोरी है और आप उस वक्त नहीं कह सकते अंटिल कोर्ट्स का। देखिए, मैंने तो वो बात बोली जो इस वक्त तो बहुत सी बातें अब मार्केट में जो है, और बात ले हो कि जी नहीं मिलेगा ना, मानने बात। सर, सिंपैथी वोट नहीं है तरीके से, सिंपैथी कोई वोट नहीं है, ऑपोजिशन भी नहीं है तरीके से। ऑपोजिशन देखें, ऑपोजिशन अगर ये किसी के साथ अपने आप को जो है वो जोड़े तो फिर ऑपोजिशन ऑपोजिशन लीडर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। दैट मीन इतनी हद तक मकबूल है तेरे। हाँ, देखिए मकबूलियत की तो बात ही नहीं कर रहे ना आप, उसको बुनियाद पे होगा ना ऑपोजिशन लीडर। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना भाई, इतनी मकबूल है कि ऑपोजिशन लीडर चाहिए उसको। मैं आपको बता देता हूँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो क्लीन स्वीप करेंगी, लेकिन होंगे नहीं इलेक्शन। एवरीबडी नोज इलेक्शन भी होंगे। मैं आपको बताऊं 90% पॉपुलरिटी पीपल्स पीटीआई की है। मैं आपको ये बात बताता हूं, मैं तो आपको अगर न्यूट्रल एनालिस्ट बताता हूं, मैंने इतने सारे नहीं कर रहा। सुनिए, मैं आपको बताऊं, आपने मेरी बात काट दी, आपकी बात भी की ना, चोर है वो ना, आपके फोटो में इसका जिक्र नहीं हो रहा। नहीं, इस बारे में नहीं पता, नहीं बैठे आप मार्केट में जाइए, नहीं है वो चोर है, वो सारी घड़ियां
सिसिलियन माफिया का तस्करा भी तो अदालतों में हुआ ना, कोर्ट के रिमार्क्स की बुनियाद पे और कोर्ट की जजमेंट दोनों में फर्क है। ठंडा प्लान तो पानी, प्रोग्राम खत्म हो गया, बट एज ऑफ नाउ until unless कोर्ट किसी एक को मुजरिम नहीं करार देती, मैं और आप यहां नहीं बैठ सकते। तो फिर आप मुफ्ती के बाद मामले में जो है अपना बयान बदला है सर, वो तो अभी उसका भी तो केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है ना, नवाज शरीफ चोर है कि नहीं है, ही इज कन्विक्टेड, सजा हो गई है सर, सजा हो गई। और मैंने कहा ना इमरान खान को भी हुई ना, अडियाला किस बात पे गया, वो मुलजिम है सर, मुजरिम नहीं हुए। तो अडियाला में क्यों है सर? मुलजिम के तौर पे सर, प्लीज मुजरिम के तौर पे नहीं। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा और मैं सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।